आज नहीं तो कल आपके निर्णय पर प्रश्न उठेंगे जिनके उत्तर के बिना रामायण संपूर्ण नहीं होगी। इस प्रश्न का उत्तर सीता के त्याग का केवल यही पीढ़ी नहीं, आने वाली हर पीढ़ी आभार मानेगी। जिस आने वाली पीढ़ी की आप बात करते हैं, वो पीढ़ी माता सीता के मुख से इस त्याग की कहानी को सुनना चाहती है। ढूंढिए माता सीता को, उन्हें स्वीकारिए। माता सीता का स्थान कोई स्वर्ण मूर्ति नहीं ले सकती। सीता यह नहीं आ सकती। तुम दोनों अब ये वाद विवाद छोड़ दो और अश्व को मुक्त कर दो। उद्दंडता की भी सीमा होती है। उद्दंडता की सीमा तो अयोध्या की प्रजा ने पार की थी। उसने जिसके लिए आपने त्याग किया, जिसके कारण एक निर्दोष नारी को अपना पति, अपना परिवार और घर छोड़कर जाना पड़ा। मौन, मौन। अश्व दो, अश्व दो, या फिर युद्ध के लिए सज्ज हो जाओ। यदि आप माता सीता को खोज कर नहीं लाएंगे, उन्हें पुनः नहीं अपनाएंगे, तो हम भी अश्व नहीं छोड़ेंगे। स्वर्ण की मूर्ति रख देने से प्रेम सिद्ध नहीं हो जाता। माता सीता के हाथों आहुति दिलवाकर कीजिए रामायण संपूर्ण, अन्यथा उठाइए अस्त्र। हम युद्ध के लिए सज्ज हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। लव कुश अब तक नहीं आए। ऐसा क्या खोज रहे हैं रामायण में? सोम, तुम भोजन करो, मैं उन्हें लेकर आती हूँ। नहीं माता, आप। मैं शीघ्र ही लौट आऊंगी। तब तक तुम भोजन का आनंद लो। और हाँ, भोजन समाप्त किए बिना उठना नहीं। तब तक मैं उन दोनों की सुध लेकर आती हूँ। ये किस संकट में फंस गया? लव कुश तो आश्रम में है ही नहीं और भोजन समाप्त किए बिना उठ नहीं सकता। कहिए श्री राम, खोजेंगे हमारे साथ माता सीता को, रखेंगे स्वर्ण प्रतिमा के स्थान पर स्वयं माता सीता को। मैं तुम दोनों को क्षमा कर सकता हूं, बिना युद्ध के इस अश्व को लेकर जा सकता हूं, किंतु जो शस्त्रहीन और दुर्बल पर वार करते हैं वो क्षमा के नहीं, मेरे दंड के भागी होते हैं। क्या? शस्त्रहीन और दुर्बल? हमने कभी ऐसा पाप नहीं किया। किसकी बात कर रहे हैं आप? संदेह था मुझे, परंतु विश्वास का पलड़ा अधिक भारी था मेरे मन में कि वो दिव्य ऋषि कुमार ऐसा नहीं करेंगे। परंतु कथनी और करनी में अंतर दिख रहा है मुझे।
मैं तुम्हारे पाप का दृश्य देखकर आया हूं। लज्जा से नेत्र झुक गए मेरे। अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए तुम दोनों ने पूरे गांव को भस्म कर दिया। असंभव, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। झूठा दोष मढ़ रहे हैं आप हम पर। धर्म के पथ पर चलने वाले लवकुश को अधर्म के संस्कार नहीं दिए वन देवी ने। प्रभु, मुझे भी इन पर पूरा विश्वास है। ये दोनों ऐसा घोर अपराध नहीं कर सकते। इनके चरित्र और संस्कार ऐसे नहीं है प्रभु। अच्छा हुआ भैया, हमने उस गांव पर अपनी माया का खेल नहीं खेला। लवकुश बनकर गए अवश्य, पर सत्य में त्राही त्राही मचाकर लौट आए। यदि हम उन गांव वालों के साथ सम्मिलित हो जाते तो सत्य की मूरत वो राम क्षण भर में हमें पहचान लेता। अब जो बीज बोया है उसका फल पकते हुए देखना है। शीघ्र ही राम का क्रोध हर सीमा लांघ जाएगा। और कहते हैं ना, क्रोध विवेक का शत्रु होता है। श्री राम, आपको अवश्य ही कोई अनुचित सूचना मिली है। यदि यह विश्वास है, अब भी हमारे से धड़ से अलग कर दीजिए। आपसे जीतना तो वैसे भी असंभव है हमारे लिए। किंतु माता सीता के सम्मान के लिए यह युद्ध अंतिम श्वास तक लड़ेंगे हम। युद्ध आरंभ होने से पूर्व मेरी एक अंतिम बात और सुन लो। व्यक्ति का जीवन उस पर उसके माता पिता का ऋण होता है। मैं नहीं चाहता कि तुम उनकी अनुमति के बिना, उनकी जानकारी के बिना ये युद्ध लड़ो। जाओ और जाकर अपने माता पिता और अपने परिजनों से मिलकर आओ। कदाचित तुम्हारे माता पिता तुम्हें समझा पाए, तुम दोनों को अपनी भूल का आभास करवा पाए। कौन है तुम्हारे पिता? कौन है? लवकुश मेरे ही पुत्र है, श्री राम के तने रघुकुल के वंशज। क्या योद्धा के लिए उसके कुल का नाम होना आवश्यक है? हमारी माता ही हमारे पिता हैं। उन्होंने कभी हमें पिता की कमी आभास होने नहीं दी। मैं किसी के कुल पर प्रश्न नहीं उठा रहा, पर क्या तुम दोनों की माता को तुम्हारे इस कर्म का ज्ञान है? नहीं। तो जाओ और अपनी माता को इस निर्णय से अवगत कराओ। हो सकता है कि ये सत्य जानकर वो तुम दोनों को ये अनर्थ करने से रोक दे। जाओ बालकों। हनुमान जी,
हमारे अश्व की रक्षा का दायित्व आपका है, वचनबद्ध हैं आप। हरिओम ऐप के माध्यम से कीजिए वृंदावन में स्थित बांके बिहारी मंदिर के वीआईपी दर्शन बिना लंबी कतार और पंडित जी के मार्गदर्शन में, जहां श्याम वर्णीय राधा कृष्ण का मिलाजुला स्वरूप विराजित है। ऐसे बांके बिहारी के मनोहारी दर्शन कर पुण्य कमाएं। अभी डाउनलोड करें हरिओम ऐप। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हे महादेव, कोई चमत्कार दिखाइए, सीता माता को सत्य से अवगत करवाइए। जितना मैंने लवकुश को जाना है, वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। महादेव, अब तो आपके ही अंश श्री राम भक्त हनुमान ने गुहार लगाई है। आप तो नियति का खेल बदल सकते हैं ना। सीता को सत्य का ज्ञात कराइए, अन्यथा एक पिता अपने पुत्रों के अंत का कारण बन जाएगा। ये तो आप भी जानते हैं ना कि लव और कुश श्री राम से नहीं जीत पाएंगे। यदि ये युद्ध हुआ तो श्री राम लव कुश को मार देंगे। महादेव, आप मौन क्यों हैं? कुछ कीजिए महादेव। अरे माता, कहाँ जा रहे हैं आप? बाहर संकट है, आप ही ने तो कहा था। हाँ, वो मैं। आप तो लवकुश को खोजने निकली थी ना? हाँ, कहाँ है लवकुश? अरे हाँ, वो तो अध्ययन कक्ष में है ना, रामायण के अध्ययन में। मैं उन्हें देख कर आती हूँ। हाँ, वही होंगे, और कहाँ जाएंगे? कह तो दिया, किंतु वो अध्ययन कक्ष में आएंगे कैसे? आज हर भेद खुल जाएगा। लवकुश, मारे गए। बच गए, किंतु क्या ये माता के अंतिम दर्शन है? कहाँ है लवकुश? अरे हाँ, वो तो अध्ययन कक्ष में है ना। मैं उन्हें देख कर आती हूँ। बाल बाल बचा भी इसी क्षण निकल जाता हूँ, अन्यथा ये सियाराम के लाल मुझे पुनः फंसा देंगे। क्या बात है, आज इस समय रामायण अध्ययन का विचार कैसे आया? रामायण रामायण तो एक भाव है माता, कभी भी घर कर जाता है। मन में जो प्रश्न व्याकुल किए हुए थे, उन्हें का उत्तर ढूंढ रहे थे। कैसा प्रश्न? जिस निर्णय ने मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम पर लांछन लगाया, उन्हें कलंक का भागी बनाया, राम सिया को भिन्न किया, और आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती है माता कि इस निर्णय में माता सीता की भी सहमति थी? यह निर्णय माता सीता का ही था। राम सीता का त्याग नहीं कर सकता। किंतु राम सीता का त्याग नहीं कर रहा है। महाराजा राम महारानी का त्याग करना होगा। हम दोनों अपने राज्य का परित्याग कर देंगे तो ना ही कोई प्रश्न उठेंगे और ना ही कोई उत्तर की अपेक्षा करेंगे। हम दोनों नहीं,
केवल मैं आर्य हूं जिसने रामायण को ध्यान से पढ़ा है, उसके हर एक शब्द को समझा है। उसे इतना भान तो होना ही चाहिए। रामायण जैसे महाकाव्य को पढ़कर भी जो श्री राम और सीता को ना समझ पाया, तो वो तो अभागा हुआ ना। जो श्री राम पर संदेह करते हैं वो ये भूल जाते हैं कि श्री राम ने जो भी किया वो अपने दायित्व के निर्वहन के लिए किया, एक राजा होने का कर्तव्य निभाने के लिए किया। सिया राम एक दूसरे से दूर हुए तो समाज के कल्याण के लिए, जैसे जब पहली बार उन दोनों का साथ छूटा तब संसार ने रावण जैसे पापी दुष्ट से मुक्ति पाई। और यदि इस बार उन दोनों ने अलग होने का निर्णय लिया है तो इस धरती से रावण रूपी सोच का अंत करने के लिए लिया है। इस संसार में स्त्रियों और पुरुषों का स्थान एक समान करने के लिए किया है। अलग हुए नारियों को समान अधिकार दिलाने के लिए। जो रामायण की पवित्रता पर संदेह करते हैं वो अभागे हैं, अबोध है। उन्हें श्री राम के संपूर्ण अयान को समझने की आवश्यकता है, जो समय आने पर स्वयं ज्ञात हो ही जाएगा। कदाचित आप उचित कह रही हैं माता। तो क्या आपके कथन का अर्थ है कि माता सीता और प्रभु श्री राम अब कभी नहीं मिलेंगे? नियति चाहे जितना चाह ले, धरती को आकाश से दूर करने का, किंतु क्षितिज में जाकर सांझ का मंद तेज दोनों को एक कर ही देता है। हाँ, मैं ये नहीं जानती कि सिया राम के जीवन में वो सांझ कब आएगी? माता, वो समय हम लाएंगे जब प्रभु श्री राम और माता सीता फिर से एक होंगे। क्षितिज, हम करेंगे रामायण संपूर्ण। नहीं प्रभु, मैं वचनबद्ध हूं प्रभु। मैं तुम्हें वचन तोड़ने के लिए बाध्य नहीं करूंगा हनुमान। लगता है एक राम भक्त को दूसरे राम भक्त से अधिक मोह हो गया है, या कदाचित भक्त के मन में भी विद्रोह ने जन्म ले लिया। क्षमा कर दीजिए भगवान वाल्मीकि, अब मुझे आपका वचन तोड़ना होगा। मुझे हर पाप का दंश स्वीकार है, किंतु पिता के हाथों पुत्र की मृत्यु होते देखने का महापाप नहीं। प्रभु, वो लवकुश साधारण ऋषि
मैं सब समझ गया। अब और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। वचन से बंधे हो, इसलिए अब तक मौन थे, तो अब भी कुछ मत कहो हनुमान। इस संसार में वचन से बड़ा और कुछ नहीं। किंतु प्रभु, आपका जानना आवश्यक है। प्रभु, वो बालक यहाँ है। हम लौट आए। सीता से मेरी शत्रुता बहुत वर्षों पुरानी, परंतु आज हर कष्ट का प्रतिशोध लूंगी। आज उस सीता का अंत होगा। यदि चुनौती ली है तो उसे पूर्ण करने के लिए सच हो जाओ। यदि आप मां काली के दर्शन कर अपना कल्याण चाहते हैं तो कीजिए हरिओम ऐप द्वारा कोलकाता के काली घाट में स्थित मां काली के वीआईपी दर्शन, पंडित जी के मार्गदर्शन के साथ, बिना लंबी कतार और पाए 10 महाविद्याओं में से एक आदिशक्ति स्वरूप का आशीर्वाद। अभी डाउनलोड करें हरिओम ऐप। श्रीमद् रामायण के सभी एपिसोड्स फ्री देखने के लिए हरिओम ऐप डाउनलोड करें एंड्रॉइड के प्ले स्टोर या iOS के ऐप स्टोर से, या हरिओम यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।